ओम गण गणपति नमः। आज मैं आप सबके सामने चुटक विनायक की कथा को कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। कोई भी व्रत हो, उसकी कथा को कहने के बाद चुटक विनायक की कथा जरूर कही जाती है। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक चुटक विनायक घूम रहा था। वह हाथ में थोड़ी सी चावल लेकर और एक छोटी सी गिलासी में दूध लेकर घूम रहा था और सबसे कहता कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब उसको पागल समझते, कहते कि चुटकी भर चावल और थोड़े से दूध से खीर कैसे बनेगी। सब उसे अपने यहाँ से भगा देते थे। एक बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी के आगे बैठी थी। जब उसने चुटक विनायक को इस तरह परेशान देखा तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, इसकी खीर बना दो। चुटक विनायक ने उसकी बहू को कहा कि तुम अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन चढ़ाना। बहू बोली कि इतने से चावल और इतने थोड़े से दूध में खीर कैसे बनेगी, और वो भी घर के सबसे बड़े बर्तन में। पर उसकी सासू माता चुटक विनायक को हाँ कर चुकी थी, इसीलिए उसने घर के सबसे बड़े बर्तन में वो दूध और चावल डालकर उसकी खीर बनने रख दी। चुटक विनायक ने कहा कि मैं नदी किनारे स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। जब खीर बन जाएगी तो मुझे बुला लेना। बहू भी खीर चढ़ाकर अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद वो रसोई में आई तो वह क्या देखती है कि पूरा पतीला खीर से भरा हुआ है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तब बहू से रुका नहीं गया। उसने चुपके से थोड़ी सी खीर उस भिगोने में से निकाली और दरवाजे की ओट में बैठकर उसको खा लिया, और खाने के बाद अपनी सास से कहा कि जाकर चुटक विनायक को बुला लाइए, उसकी खीर बन गई है। सासू माता चुटक विनायक के पास पहुंचती हैं और उसको कहती हैं कि तुम्हारी खीर बन गई है, आकर भोग लगा लो। तब चुटक विनायक ने कहा कि माता, मैंने तो भोग लगा लिया। जब आपकी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खाया था, मेरा भोग तो तभी लग गया था। सास घर आती है और अपनी बहू से पूछती है। बहू कहती है, माँ जी, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, रूखी सूखी रोटी मिलती है हमें। खीर को देखकर मेरा मन बहुत ललचा गया था, इसीलिए मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। सास चुटक विनायक के पास वापस जाती है। तब चुटक विनायक उनको कहता है कि आप पूरे गांव को न्योता दीजिए, अपने यहाँ खीर का, और उन सब को खीर का प्रसाद दीजिए। तब सास ऐसा ही करती है और पूरे गांव को न्योता देकर आती है। सभी गांव वाले सोचते हैं कि कल तक तो इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और आज ये सबको खीर का न्योता दे रही है। सब यही देखने के लिए आते हैं और सभी पेट भर के खीर खाते हैं, लेकिन खीर ज्यों की त्यों रहती है, जरा सी भी कम नहीं होती है। उसके बाद बुढ़िया माँ फिर से चुटक विनायक के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। तब चुटक विनायक कहते हैं कि जो भी खीर बच जाए उसको आप अपने घर के चारों कोनों में 4 गड्ढे कर दीजिए। चारों कोनों में 4 गड्ढे कर कर उनमें उस खीर को दबा दीजिए, और मेरे जाने के बाद सुबह उन गड्ढों को खोल कर देखिएगा। सास वापस आती है और वैसा ही करती है। घर के चारों कोनों में 4 गड्ढे खोदती है और वह खीर उन गड्ढों में भर देती है। सुबह होती है। जब चुटक विनायक चला जाता है तब सास उन गड्ढों को खोलकर देखती है तो उसका पूरा घर जगमगा जाता है। चारों गड्ढों में हीरे, मोती, सोने, जवाहरात भरे हुए होते हैं। वह बहुत प्रसन्न होती है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। सब लोग सोचते हैं कि हमने क्यों नहीं चुटक विनायक को अपने घर पर निमंत्रण दिया। तब सभी लोग आगे के लिए तैयारी करते हैं। अपने घर पर बड़े बड़े बर्तन लाकर रखते हैं और चुटक विनायक के आने का इंतजार करते हैं। कुछ समय के बाद चुटक विनायक फिर गांव में आता है। तब सभी गांव वालों में होड़ मच जाती है कि कौन इसको अपने घर पर लेकर जाएगा। तब चुटक विनायक एक के घर जाते हैं और वैसे ही
खीर बनाने के लिए कहते हैं। उन सभी ने तो लालच में पहले ही बड़े बर्तन लाकर रखे हुए थे, तो उस घर की स्त्री घर के सबसे बड़े बर्तन में उस खीर को चढ़ा देती है। जब चुटक विनायक स्नान के लिए जाते हैं, सब्र ही नहीं होता है। वह उस बर्तन को खोलकर देखते हैं तो पूरा बर्तन जला हुआ होता है, सारे घर में बदबू भर जाती है। तब वह लोग कहते हैं कि उसके घर में तो हीरे जवाहरात मोती भर गए और हमारे घर में यह बदबू भर गई, हमारे बर्तन जल गए। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमें दूसरों को भी खिलाना चाहिए। जिनकी नियत में खोट होता है उनका यही परिणाम होता है। जैसा हम खुद खाते हैं वैसा ही हमें दूसरों को भी खिलाना चाहिए। यह कथा अब समाप्त होती है। दो कहते की दो सुनते की। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। करवा चौथ की कथा हो, होली की कथा हो, कोई भी कथा अकेली नहीं कही जाती है। उसके बाद एक गणपति की कथा जरूर कही जाती है। चुटक विनायक को भी गणपति का ही रूप माना जाता है। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिए।